दिन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जगह पर आ गए हैं बाबूजी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, सावित्री कुल्हाड़ी लेकर के चल रही है लकड़ी लाने, पीछे पीछे सत्यवान जी चल रहे हैं। यही कहती जा रही है कि कहीं हो न जाए आपसे जुदाई, विधि का लिखा कहीं मेटो न जाई, मेटो न जाई। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ओ जिसको कहते तू अपना है, सब कुछ ये तेरा सपना है। जिसको कहे तो अपना है, सब कुछ ये तेरा सपना है। जिसको कहे तू अपना है, सब कुछ ये तेरा सपना है। जिसको कहे तो अपना है, सब कुछ ये तेरा सपना है। सोचो जरा क्या है तेरा, सोचो जरा क्या है तेरा, सोचो जरा क्या है तेरा। सोचो जरा क्या है तेरा। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ये माया झपट रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। सत्यवान जी वृक्ष पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काट करके नीचे गिरा रहे हैं। और सावित्री नीचे में लकड़ी चुन चुन करके जमा कर रही। एक गठरी लकड़ी हुआ बगल में बांध करके रख देती है, और दूसरा गठरी लकड़ी सत्यवान जी काट रहे हैं। 10 से 15 20 लकड़ी काटते हैं कि अचानक मस्तक में दर्द हुआ। चिल्ला करके आवाज लगाए, वो सावित्री, सावित्री, मेरे माथे में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सावित्री बचाओ, सावित्री बचाओ, सावित्री, नहीं तो मर जाऊंगा। सावित्री कहती है, पति देव आप नीचे उतर जाइए, आप लकड़ी काटते काटते थक गए हैं। अब नीचे उतरना चाहता है कि हाथ की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और वृक्ष के ऊपर से पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा। सावित्री दौड़ करके गई और अपने पति के मस्तक उठा करके जंघे पर रख ली और अपने आंचल से हवा दे रही है कि पति देव आपको कुछ नहीं होगा। आ गया अशुभ घड़ी, सतवान वृक्ष से नीचे उतरा, इस वन में मातम छा गया, जमदूत भी आके था खड़ा। जमराज का नौकर जमदूत बाबूजी जंगल के अंदर खड़ा है और सावित्री अपने पति के मस्तक को सीने से लगा करके सावित्री अपने पति के वियोग में रो रही है। एक अबला की मांग सजा कर उजार दिया रे नसीबा हो।
सावित्री अपने पति के वियोग में जंगल के अंदर विलाप कर रही है। मेरी नैया बीच भंवर में, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी नैया बीच भंवर में, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी नैया बीच भंवर में, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी नैया बीच भंवर में, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। एक अबला की सेज सजा कर, एक अबला की सेज सजा कर, उजार दियर नसीबा। सावित्री रो रही है। जमराज का नौकर जमदूत बाबूजी इस तरह से जब देखता है तो जमदूत का कुछ नहीं चला। जमदूत वापस लौट रहा है। ये सब भक्ति का प्रमाण है। सोचा कि पति के बगल से एक सेकंड के लिए जब अलग होगी तब न उसके पति का प्राण लेंगे। जमराज का नौकर जमदूत चला गया लौट करके। और लौट करके जब जाता है तो जमराज कहने लगा कि रे तुम अकेले आया, मैं तुमको सत्यवान जी के प्राण को लेकर के आने के लिए बोला था, अकेले आया। जमराज का नौकर जमदूत कहा माली, सावित्री महान पतिव्रता नारी है मृतलोक के अंदर। सावित्री के आंचल में पति भक्ति का इतना ताकत है न माली, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कहा कि कहीं मैं उसके पति के प्राण को लेने के लिए जाती और कहीं वो अपना सारी वाला आंचल मेरे शरीर पर फेंक देती तो उसी जगह हम जल करके राख हो जाते। इसलिए माली मृतलोक के अंदर सावित्री महान पतिव्रता नारी है, अपने पति के बगल से हटने के लिए तैयार नहीं है। जमराज कहने लगा तो ठीक है, मैं खुद चलता हूँ, देखूंगा कि कितना महान पतिव्रता नारी है। जमराज भैंसा के पीठ पर बैठ गया और चल दिया सावित्री के पति सत्यवान जी के प्राण को जंगल के अंदर लाने के लिए। इधर सावित्री अपने पति को हिला डुला के कह रही है कि पति देव एको बार कुछ बोलिए, कितना बड़ा गलती किए जो इतने बेमुख हो गया। सत्यवान जी के शरीर में बाबूजी अंतिम श्वास जो चल रहा था, अंतिम हवा चल रही थी, अंतिम श्वास। अब आप लोग ये बताइए सब आदमी की श्वास जो ले रहे हैं आप ले रहे हैं, बोलिए ने कोई आदमी कि नहीं हम ही ले रहे हैं। लेने वाला मालिक उसमें बैठा है जी, वो खोता है, वही कहते नहीं है कब ने चिड़ैया जाके खोतबा लगा बुलू जाके, है ना। तो ये श्वास जो चल रहा है ना, उसी के अंदर हंस परमात्मा खोता लगा के बैठे हुए हैं। और जब वहां से खोता को निकाल देते हैं, खोता छोड़कर चले जाते हैं तो आदमी मर जाता है माता जी, उसी को मृत्यु घोषित कर देते हैं। ये शरीर क्या है, एक शरीर पिंजरा है और इस पिंजरा के अंदर में वो हंसा रूपी जीव सुगना बैठा हुआ है, वो पिंजरा में कैद है। और जब इसके अंदर से निकल जाता है तो आदमी मर जाता है। बाबूजी सावित्री आवाज देती है, सत्यवान जी अंतिम हवा चल रही है, उसी में आवाज लगा देते हैं सावित्री से, सावित्री सावित्री पानी पानी पानी, सावित्री पानी पानी। सावित्री समझ गई कि हमारे पति देव हमसे पानी मांग रहे हैं। सावित्री अपने पति के शरीर को जंगल में छोड़ दिया, अब जलपात्र लेकर के पानी लाने के लिए जंगल के तरफ झरना के तरफ चली जा रही है। और जब पानी लाने के लिए जा रही थी, कुछ दूर जाती है तो रुक गई और यही सोच रही है कि यदि पानी लाने जाती हूँ तो पति का प्राण निकलता है, और यदि पति सेवा में चुकती हूँ तो धर्म मेरा सब जाता है। फिर भी अपने आप को संभाल करके चल दिया और झरना के तरफ पानी ले रही है। इधर भैंसा के पीठ पर सवार होकर के जमराज आया और भैंसा के पीठ से नीचे उतर करके सत्यवान जी के प्राण को जमराज निकाल लिया।
और लेकर के चल दिया। जमराज जा रहा है, सावित्री पानी लेकर के आई, पति को हिला डुला कहती है पति दे पानी पी लीजिए, बड़ी मेहनत से बड़ी दूर से लाई हूं। अब सत्यवान जी जिंदा रहे तो न पानी ले, तो मर चुका है। उसके शरीर से प्राण जमराज निकाल लिया बाबूजी। सत्यवान जी कुछ नहीं बोलते, हाथ की गति को पकड़ करके देख लिया तो हाथ की गति बिल्कुल ठंडी पड़ गई, शरीर का अंग अंग शिथिल पड़ गया। सावित्री उसी जगह बैठ करके ज्ञान नेत्र को खोल करके देखती है, तो देखती क्या है कि मेरे पति के प्राण को लेकर के जमराज भैंसा के पीठ पर चला जा रहा है। अपने पति को जंगल में छोड़ देती है, आ जलपात्र का पानी लेकर के आ पति के प्राण के पीछे पीछे जमराज के पीछे सावित्री भी चल दिया। इस मृतलोक को छोड़ देती है। अरे भारत की नारी देखिए, भारत की नारी में इतना बड़ा बड़ा आंचल के अंदर ताकत आया। और ऐसा नहीं सोचिएगा जिस तरह से आप बैठे हुए हैं इसी तरह से वो भी सावित्री नारी थी, लेकिन इतना पति का सेवा किया था, पति की भक्ति किया था कि उसके आंचल में पति भक्ति का ताकत बढ़ गया, पति भक्ति की ताकत। और पति भक्ति की ताकत के बल से पति के प्राण के पीछे पीछे जमराज के पीछे चल रही है, कहा गया है। और वो दूर के मुसाफिर, और वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गई अकेले। हमको भी साथ ले लो रे, हम रह गई अकेले। ये चारों तरफ लगे हैं, सावित्री जमराज से कहती जमदेवता ये चारों तरफ लगे हैं, बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गई अकेले। हमको भी साथ ले लो रे, हम रह गई अकेले। हमको भी साथ ले लो रे, हम रह गई अकेले। देखा जमराज, जमराज जब पलट करके देखा तो कहा कहां आ रही हो सावित्री? अर्जो नरी आयु खूदीता है, अरे सो चले हमारे साथ, अरे प्रभु का नियम न बदल सका, क्यों आती हो मेरे साथ? ऐ सावित्री, जिसकी आयु समाप्त हो जाती है वही लोग मेरे साथ जाते हैं, तुम कहाँ रही हो? तुम्हारे पति का आयु इतना ही दिन का था, समाप्त हो गया, इसलिए मैं ले जा रहा हूं, तुम कहाँ रही हो? सावित्री कहती जमराज जमदेवता मेरे पति हमसे पानी मांग रहे थे, आज जब तक मैं पानी लाने के लिए तब तक गई, तब तक आप मेरे पति के शरीर से प्राण को निकाल लिया। ऐ जमराज, मेरे पति की आत्मा पानी के लिए तड़प रहा होगा, मेरे पति को पानी पिलाने दीजिए जमराज। जमराज कहा कि ठीके में ही महान पतिव्रता नारी है। जमराज कहा कि मांग मांग बर दे दूंगा, बस प्राण पति का ना दूंगा, अरे तेरे पति भक्ति से खुश हूं, अरे मांग मांग बर दे दूंगा। तुरंत सावित्री कहती है जमराज से कि जमराज आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं? कहा हाँ, लेकिन पति के प्राण को मत मांगना, पति के प्राण को छोड़ करके मांगना। सावित्री तुरंत आंचल फैला करके कहती है जमराज से कि सास ससुर जी को नैन दीजिए, वह खोया राज मिलाए। ऐ जमराज, अरे मेरे पिताजी को, अरे मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर दे जमराज। मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर दे जमराज। मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर दे जमराज। जमदेवता
यम देवता सास ससुर जी को नैन दीजिए, वहाँ खोया राज मिला, मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर दे जमराज। मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर दे जमराज। मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह वर। यो मस्त कहा जमराज ने, फिर यमपुर किया पयाम, पीछे से सावित्री भी चली, पति में लगा कर ध्यान। कहा जा सावित्री ऐसा ही होगा, लौट जाओ सावित्री। सावित्री पीछे पीछे चल रही है। कुछ दूर जब आगे बढ़ती है ना, तो जमराज फिर पलट करके देखा तो देख रहा है कि आ ही रही है। तो चिल्ला करके जमराज कहने लगा कि ऐ सावित्री, ऐ हठी बालिका तंग ना करा, अरे जायक बर और तुम ले लेना। जो ही जमराज कहा कि पति के प्राण को छोड़ करके एक वरदान और मांग लो, मैं देना चाहता हूं तुम्हारे पति भक्ति से खुश हो करके। कहा मांग लो। सावित्री से जो ही कहा, ऐ हठी बालिका, हठी बालिका तंग ना कर, अरे जायक बरियोर तुम ले लेना। तुरंत सावित्री कहती है कि हे देव पुत्रवती हो जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की कहती है, हे देव पुत्रवती हो जाओ, और यह वर मुझको दे देना है। पुत्रवती हो जाओ, यह वर मुझको दे देना है, देव पुत्रवती हो जाओ। यह वर मुझको दे देना है, देव पुत्रवती हो जाओ। यह वर मुझको दे देना है, देव पुत्रवती हो जाओ। यो मस्त कहा जमराज ने, फिर यमपुर किया है पयाम, अब पीछे से सावित्री भी चली, पति में लगा कर ध्यान। जो ही जमराज पुत्रवती का वरदान आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि सावित्री मुस्कुराते हुए जमराज के पीछे चल रही है। क्या वो कौन कहता है कि मेरे पति के प्राण कोई वापस नहीं करेगा? फंस गया जमराज। इसी को कहते हैं कि हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरन में हद कर दे, हरि भजन के जोड़ से जमराज के खता को रद्द कर दे। सज्जनों, सावित्री पीछे पीछे जा रही है। जमराज जब देखा तो कहा कि एक कदम आगे बढ़ाओगी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। सावित्री कहने लगी श्राप दीजिएगा? कहा एकदम, एक कदम आगे बढ़ाओगी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। कहा श्राप देने से पहले आप 5 मिनट बैठ करके दिमाग को ठंडा करके सोचिए, आपने जो हमको पुत्रवती का वरदान दिया है, आप पति के प्राण को लेकर के चले जा रहे हो, तो पति के बिना हमको पुत्र कैसे होगा? पहले ही बताइए जमराज। सुनकर वचन सावित्री का जमराज का दिमाग ठनक गया। अरे पूरा कर वरदान सती का, फिर जमलोक को लौट गया। काहे सावित्री तू जीत गई, मैं हार गया। आज दुनिया यही कहेगी कि एक पतिव्रता नारी के सामने जमराज को भी हारना पड़ा। जमराज हार गया तुम्हारे सामने। जा, मैं तुम्हारे पति के प्राण को वापस कर दिया हूँ। तुम्हारा पति देव तुम्हें जंगल में बुला रहा है, जाओ सावित्री जाओ। अब सावित्री दौड़ करके जाती है तो सत्यवान जी कहते हैं जिंदा हो करके जिंदा हो गए। कहने लगे कहाँ चली गई थी रे? कहा पानी लाने गई थी, ले लीजिए ना पानी पी लीजिए। कहा पानी नहीं पीना है, जल्दी चलो, मेरे माता पिता कैसे होंगे, सबसे पहले वहां पहुंचना है हम सबों को। लकड़ी की गठरी ले लिया और दोनों पति पत्नी जब उस जंगल के सामने पहुंचती है जहां झोपड़ी था, झोपड़ी गायब है और उसी झोपड़ी के जगह पर 2 महल का आलीशान मकान बिल्डिंग बना हुआ है। लकड़ी की गठरी सत्यवान जी जमीन पर पटक दिया और सावित्री को कहने लगे कि तुमको पहले मना किया था कि तुम मेरे साथ चली जाएगी तो मेरे माता पिता को सेवा में कष्ट होगा, दुखी हो जाएगी। देखो न, मेरी माता पिता को किसी ने मार करके जंगल में फेंक दिया
और मेरा झोपड़ी उखाड़ करके किसी ने 2 महल का मकान बना लिया। लेकिन सावित्री कहती है कि मन ही मन सास ससुर जी को नैन दीजिए, वह खोया राज मिलाए। अब मेरे पिताजी को एक पुत्र दीजिए, यह बर दे जमराज। सज्जनों, दोनों पति पत्नी अंधा अंधी को जो नया नया आंख मिला था और 2 महल का मकान मिला था, 2 महल के मकान पर चढ़ करके देख रही थी कि कितना दूर में जंगल है और इसी जंगल के अंदर में मेरा 2 महल का मकान है। सावित्री के आंचल की कृपा से दोनों पति पत्नी नीचे उतरते हैं। सत्यवान जी का हाथ पकड़ लिया और सावित्री का हाथ पकड़ करके सत्यवान जी के हाथ में दे दिया। कहा कि बेटा, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, तुम दोनों पति पत्नी का नाम इतिहास में अजर अमर रहेगा और तुम्हारे नाम का लोग कथा कीर्तन करेंगे, तुम्हारे नाम की जसकीर्ति फैलेगी बेटा। और उसी राजगद्दी पर बैठा करके सत्यवान सावित्री को उसी जंगल के अंदर आदिवासियों का राजा रानी बना दिया बाबूजी। और जब दोनों पति पत्नी को आदिवासियों का राजा रानी बना देता है, बना देते हैं, बना देती है, बना दिया गया, तो दोनों पति पत्नी उस झोपड़ी को त्याग करके रंग महल के अंदर साल विदेश के जैसे मकान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और कभी कहा भी है, सावित्री 4 वरदान मांगी थी जमराज से। पहला वरदान सास ससुर के आंख में रोशनी, दूसरा वरदान खोया हुआ राजमहल साल विदेश के जैसा, और तीसरा वरदान में अपने पति के लिए प्राण मांग ली, और चौथा वरदान में राजा अश्वपति को यानी सावित्री के पिताजी को कोई बेटा नहीं था, अपने पिताजी के लिए एक भगवान से बेटा मांग ली बाबू। तो बेटी होना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसी बेटी होनी चाहिए भारतवर्ष के अंदर। और जमराज से ये सारी चीजें मांग ली। सोच लिया कि सावन का महीना आएगा और लहरा जाएंगे तो राखी किसको बांधेंगे, तो राखी बांधने के लिए अपने लिए एक भाई मांग ली जमराज से। सज्जनों, तो कभी कहा भी है कि वह नारी जग में, हर वह नारी जग में चरण पूजे जो सावित्री जैसा होती है, और जो नारी पति को ठगती है वह जन्म जन्म तक रोती है। जो नारी पति को ठगती है वह जन्म जन्म तक रोती है। जो सीता सावित्री नर्मदा सुया द्रौपदी जैसा होती है, और जो नारी पति को ठगती है वह जन्म जन्म तक रोती है। तो उसी नारी का आज भी सम्मान होता है जो सीता जी के पद चिन्ह पर चलती है, सावित्री के पद चिन्ह पर चलती है, नर्मदा अनुसुईया के मार्ग पर चलती है। आज भी समाज के अंदर वैसी नारी का सम्मान होता है, वैसी नारी का पूजा किया जाता है, वैसी नारी को पूजनीय माना गया है। सज्जनों, तो मेरी कहानी समाप्त हो गई। मैंने आप लोगों को सती सावित्री की कहानी रखा, एक सामाजिक परिवेश के ऊपर प्रकाश डाला। सज्जनों, जो बात छूट गई होगी, गलती हुआ होगा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। और आप नेहा जी से एक भोला बाबा का नचारी सुनिए अंतिम भजन के रूप में, क्योंकि यहाँ से भी हमको लोगों को बहुत दूरी चलना होगा कार्यक्रम में। तो मेरा नाम गायक रंजीत कुमार विद्यार्थी, ग्राम रमनिया, पोस्ट बभनगामा, थाना जिला खगड़िया, बिहार। और मैं ओलापुर स्टेशन के बगल में रहता हूँ। और कुछ लोग सवेरे पूछ रहे थे कि महन जी आप जात कौन है। तो ऐसे तो मानव का कोई जात नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूछ दिए तो बता देते हैं। हम कुशवाहा है, कुशवाहा, जिसको महतो बोलते हैं, कोयरी बोलते हैं जी। तो हम भी महतो परिवार से, कुशवाहा परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। और ये नाल पर जो संगत कर रहे हैं ये उमाकांत यादव जी हैं। ये 12 साल से मेरे साथ में नाल पर संगत कर रहे हैं लगातार। और हमारे जैसे ये
अबोध बालक को ये साथ दे करके इतनी दूर तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो यही हमारा परिचय है सज्जनों। और एक भोला बाबा का नचारी नेहा जी के मुखारबिंद से आप लोग उसका आनंद लें। और फिर जो गलती हुआ होगा इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ।